नंबर, एटॉमिक नंबर लिखो। एटॉमिक नंबर इज represented by Z and may be defined as, atomic number is represented by Z and may be defined as the number of protons present in the nucleus of an atom. Number of protons present in the nucleus of an atom. That is known as atomic number. तो अब atomic number क्या है? Simply atomic number अगर हम लिखेंगे, that is atomic number और Z is equal to number of, इसके बराबर होगा फिर ये number of protons. No doubt this number of protons is also equal to the number of electrons. लिखो number of electrons in a neutral atom. That means in a neutral atom, number of protons and electrons are always equal. Number of protons and electrons are always equal. See, let's have an example. We'll take example of any of the element. Say sodium. हाँ, इसका atomic number क्या है? Atomic number is 11. That means इसके जो protons है वो कितने हैं? 11. और जो इलेक्ट्रॉन्स इसके होंगे वो भी होंगे क्या? 11. बट जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होंगे वो हम देखेंगे आगे के कितने होंगे इसमें. समझ आ रहा है? यस सर. सो दैट मीन्स कि एटॉमिक नंबर इज सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किसी भी एटम में. क्योंकि बट इलेक्ट्रॉन्स तभी हम बता सकते हैं जब ये न्यूट्रल होगा. अगर ये पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्जड होगा तब हम नहीं ये कह सकते कि प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज फॉर ए न्यूट्रल एटम के न्यूट्रल एटम. नेक्स्ट इसका जो है दैट इज मास नंबर. सेकंड वन इज मास नंबर. हाँ, मास नंबर इट्स रिप्रेजेंटेड बाय A. It's usually represented by A. और जो डेफिनेशन इसकी है मास नंबर क्या है? मास नंबर हाँ लिखो. मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, इससे मैंने बोला रिप्रेजेंट करिए A से. मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय A एंड मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ protons and the neutrons. ब्रैकेट में लिख सकते हो न्यूक्लियॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ब्रैकेट में लिखो न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम नोन एज मास नंबर. तो उसको हम क्या कहते हैं? मास नंबर. सो दिस A इज व्हाट? नाउ मास नंबर. अब A क्या है? अब मैं ऐसे लिखूंगा A इज एक्चुअली द मास नंबर दैट इज इक्वल टू, हाँ किसके बराबर है? अब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. किसमें है? न्यूक्लियस में. दैट इज mass number. That is actually the mass number is equal to the atomic mass. Atomic mass की मैंने बात की थी लास्ट टाइम में, याद है? एटॉमिक मास एक्चुअली जो एटॉमिक मास है वही मास नंबर है. बट इसमें एक डिफरेंस है, वो ये है कि एटॉमिक मास यूजुअली हैव एन यूनिट्स. जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी कि यूनिट्स है क्या होंगे. इस मास नंबर ये सिंपली होल नंबर होता है. होल नंबर, कोई भी होल नंबर, समझ आया?
तो ये फर्क है। दैट अदर इन अदर वर्ड्स एटॉमिक मास इज एक्चुअली द मास नंबर ऑफ एन एटम। नाउ अब हम अगर देखेंगे कि इससे हमें पता चला है कि एक तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर सकते हैं, इससे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात वो ये है कि हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं, हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें एक चीज रह रहा है वो है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे वो हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मास क्या है, सम ऑफ द प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब हम कैसे निकालेंगे, वो भी सबट्रैक्ट। हाँ क्या सबट्रैक्ट करेंगे इसको, मास में दोनों है, क्या क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब अगर इसमें से हम नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, न्यूट्रॉन्स, तो हमें क्या बचेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालेंगे, हमें क्या बचेगा, तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट, जो ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर लिखेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होंगे फिर, हाँ मास नंबर के बराबर, माइनस इसको हम सबट्रैक्ट क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो विल सबट्रैक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, with this we can calculate number of neutrons, number of, let us take an example. See, in order to write any atom or an element, there is a general representation for any element. That's usually we will write that element with x, that is represented with x। कोई भी एलिमेंट रिप्रेजेंट या एटम रिप्रेजेंट करना होगा तो उसके लिए हम जनरल सिंबल है x। तो x के सबस्क्रिप्ट, लेफ्ट सबस्क्रिप्ट यहां पर लिखेंगे हम, वो हम लिखेंगे z, z इज एटॉमिक नंबर। तो सुपरस्क्रिप्ट लेफ्ट, सुपरस्क्रिप्ट ऊपर हम लिखेंगे a, दैट इज मास नंबर। सो दिस इज द मास नंबर, मास, और ये क्या है, सो दिस इज एटॉमिक नंबर। This is a general representation for any element or an atom. Now we will take some examples. अब हम सोडियम की बात करेंगे, मैंने पहले की थी। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, 11 है। तो we will write, कहां पर लिखेंगे हम इसका एटॉमिक नंबर, नीचे। यहाँ पर क्या होगा, 11 होगा एटॉमिक नंबर का। तो मास का, मास इसका है वो 23 है, वो ऊपर लिखेंगे। वो अगर हम हमें इसमें ये बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने या प्रोटॉन्स कितने हैं, वो कितने हैं, 11 है, और मास कितना है इसका 23। अब आप मुझे बताओ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने इसमें है, हाउ कैन यू कैलकुलेट, वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर मैंने a माइनस p, p मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स आर यूजुअली एटॉमिक नंबर। अगर आप ऐसे भी लिखोगे a माइनस z लिखो, ठीक है, समझ गए। अब आप कैलकुलेट करो, इसमें कितने हैं, 12 है। सो दैट इज व्हाई इसमें 12 कितने हैं, 12 न्यूट्रॉन्स है, और 11 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी, और 11 है प्रोटॉन्स। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। नाउ टेल मी द व्हाई दीज 3 isotopes C6 H12 C6 C6 13 C6 कार्बन 14, इनमें बताओ इनमें क्या डिफरेंस है और कितने इसमें न्यूट्रॉन्स है। पहले वाले में कितने हैं प्रोटॉन्स के, हालांकि इस एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है प्रोटॉन्स, तो इसमें आप बताओ कितने न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें कितने, 6 है, 6 and 8, यस, इसमें 6 न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, वेरी गुड। सो इसमें हम बता सकते हैं आपके न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं। लेकिन एक दो टर्म जिसमें और है वो मैं बताऊंगा यहाँ। एक टर्म है आइसोटोप, सुना होगा, यस सर, पहले मैंने बताया भी होगा कभी। आइसोटोप्स क्या है, आइसो मीन्स सेम, आइसोटोप्स, हाँ बताओ आइसोटोप्स क्या है, हाँ क्या है, मास डिफरेंट होगा, सेम क्या है, एटॉमिक नंबर सेम होगा। इसको क्लोज करो, बुक से पढ़ोगे फिर यहाँ क्या समझोगे, समझ आ रहा है, तो इसको क्लोज करो। अब क्या है आइसोटोप्स, आइसोटोप्स
इसमें क्या है, इसमें सिमिलर एलिमेंट्स हैविंग सेम क्या होगा, एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट होगा क्या, एटॉमिक मास। मास होगा। अगर लिखना है तो या कुछ भी आप लिख सकते हो आगे। अब वो एग्जांपल आप यहाँ पर देखो, सिमिलर एलिमेंट्स बट हैविंग क्या होगा, सिमिलर एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट होगा क्या, मास एटॉमिक मास या एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होगा। अब एग्जांपल इसमें ये है, मैंने जो पहले बताया थे, दैट इज C6H12 C6 नहीं कार्बन 13 C6 कार्बन 14। और इसमें क्या है, आप अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, समझ आ रहा है। Yes, sir. बट इसका जो मास है, मास Different. तीनों का डिफरेंट है। इसमें मास 12 है और इसमें 13 है, इसमें क्या है 14। तो these are known as isotopes, these are known as isotopes। अब दूसरा Isobar. फर्स्ट, नेक्स्ट इसमें है आइसोबार्स। अब बताओ आइसोबार्स क्या है, आइसोबार्स Different atomic number. Atomic number but different. Atomic Same number. atomic mass. एटॉमिक नंबर, Different. different elements having what, different Atomic atomic number, number but but same atomic mass। mass। तो हम क्या कहते हैं, उनका नाम Isobars। देते हैं आइसोबार्स। अब एग्जांपल कोई भी एक दे दो, एक दो एग्जांपल बता दो। आर्गन है, और आर्गन किसके साथ है, आइसोबार किसके साथ है, आर्गन है, लेकिन इसका दूसरा कौन होगा, आर्गन 18, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 18 है। और आर्गन के बाद कौन आ रहा है बताओ, आर्गन, देन वी हैव पोटेशियम एंड कैल्शियम। समझ आ रहा है, आर्गन का 18 है, पोटेशियम के क्या है 19 है, और इसका क्या है 20 एटॉमिक नंबर। सो डिफरेंट एलिमेंट्स है बट हैविंग डिफरेंट क्या है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट इनका जो मास है दैट इज सेम। इसका भी क्या है 40 और इसका भी 40 है, तो इसका भी क्या है 40। तो अब अगर हम इसमें देखेंगे, अब जरा इससे पहले क्या हम आगे चलेंगे, जरा बता मुझे इसमें कितने ये है न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर दो, और प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं, 22 वेरी गुड 21 अब इसमें क्या है 21 इसमें 20 20 है, Yes sir। वेरी गुड। तो सो दीज आर आइसोबार्स, ये दूसरी टर्म इसमें है आइसोबार्स। अब जरा हाँ पहले मैं एक और बताऊंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट जो टर्म है वो है आइसोटून्स सुना है कभी, हाँ बता आइसोटून्स की डेफिनेशन क्या है, आइसोटून्स में क्या है, हैं? क्या है डेफिनेशन इसकी, क्या है, अगेन दीज आर डिफरेंट एलिमेंट्स having different atomic number, but उनके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो सेम है, वो Same. सो दिस इज हैविंग Z, इसका पहले क्या है एटॉमिक नंबर, Z क्या है डिफरेंट एलिमेंट्स है, बट इसका जो सेम है वो है क्या, नंबर ऑफ N दैट इज न्यूट्रॉन्स इनमें सेम है। समझ आ रहा है, इसमें क्या है डिफरेंट एलिमेंट्स है और इनका क्या डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, बट नंबर ऑफ जो ये न्यूट्रॉन्स है वो सेम है इसमें। कोई एग्जांपल बता सकता है इसकी, है कोई एग्जांपल आपके पास, नहीं है, ओके मैं खुद ही हमसे बताऊंगा। वी हैव कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका हाँ एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का, इसका 7 और इसका 8, ठीक है। तो अब हम कौन सा लेंगे, कार्बन 14, नाइट्रोजन 15, एक आइसोटोप नाइट्रोजन का है और ऑक्सीजन का है 16 वाला। जरा इसमें आप देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ रहा है हमें, 8 सर, 8 सो दैट मीन्स इसमें जो है हम दो देखेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट्स है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि डिफरेंट एलिमेंट्स है और इनका जो एटॉमिक नंबर है वो भी डिफरेंट है, समझ आ रहा है। Yes, sir. लेकिन इसका एक न्यूट्रॉन ये है कि इसमें 8 न्यूट्रॉन्स है
और इसमें भी 8 न्यूट्रॉन्स हैं और इसमें भी 8 न्यूट्रॉन्स. So we call these isotones. We call these Isotones. अब मैंने पहले बताया था एटॉमिक नंबर, फिर मास नंबर, फिर उसके बाद क्या Isotopes, आइसोबार्स और अब Isotones. आइसोटोन्स. अब थोड़े कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें हैं. प्रैक्टिस अब मैं देखूंगा कि हाउ कैन यू रिप्रेजेंट. एक क्वेश्चन आप लिखो